मौसम सर्द होने के बावजूद महानगर पे चुनावी पारा तेजी से बढ़ रहा है और इसी संबंध में बीती रात महानगर के वार्ड नंबर 135 में तृणमूल प्रत्याशी और पिछले केएमसी चुनाव में विजयी रही अख्तरी निजामी शहजादा ने धुआंधार डोर टू डोर प्रचार किया। इस दौरान इन्होंने कई पार्टी कार्यालय का उद्घाटन भी किया। वहीं लोगों ने अपनी चहेती पूर्व पार्षदा का फूलों से स्वागत भी किया और आशा व्यक्त की है कि अख्तरी शहजादा आगे भी इन्हें अपनी सेवा प्रदान करेंगी। वहीं इस अवसर पर इनके दोनों बेटे शाकिब शहजादा बॉबी और शादाब शहजादा भी मौजूद थे। इनके दोनों बेटों ने कहा है कि इस वार्ड में पिछले कई वर्षों से जो काम नहीं हुआ है वो काम पिछले 5 साल और 18 महीनों में हुआ है, जिनके कारण अख्तरी शहजादा यहाँ के लोगों के दिलों में बसती हैं। अच्छा महसूस हो रहा, उम्मीद बन रहा है कि ये लोग सब मेरे हैं। 19 तारीख को मेरा ही काम करेंगे, जोड़े फूल के बटन को दबाएंगे ये लोग। अब खेला जो होने वाला है तो ये तो हम गैब की खबर नहीं रखते, वो देख के जो हमको नज़र आ रहा है तो खेला जो है वो दूसरों के साथ हो जाएगा। जीत हमारी होगी, जोड़ा फूल का ही बटन दबेगा, ममता बनर्जी के हाथ मजबूत होंगे, फराद हकीम साहब का सर ऊंचा होगा। लगातार कई पार्टी ऑफिस आज आपने खोला है, क्या बोलेंगे? कई एक खोला, अलग अलग महल्लों में खोला, किसी एक महल्ले में 4 नहीं खोला है। हमारे अपोजिशन वाले एक महल्ले में 4 खोलते हैं, वो रौनक नहीं होती है। मेरा हर महल्ले में एक ऑफिस खुलता है, जो एक ऑफिस की ही ज़रूरत है कि महल्ले के लोग उस ऑफिस के थ्रू काम करें इलेक्शन में, ताकि उनको बार बार हेड ऑफिस दौड़ कर जाना नहीं पड़े। और एक ऑफिस में इतनी रौनक माशाल्लाह होती है कि 4 ऑफिस के खुलने में उतना रौनक नहीं होता। अगर आप जीत जाती हैं तो आने वाले 5 सालों में क्या क्या देंगी तोहफा में यहाँ के लोगों को? देखिए, तोहफा में जो कुछ मिलना है लोगों को वो सब काम शुरू हो चुका है बहुत पहले से, और हर काम 50%, 60%, 70% हो चुका है। लेकिन अभी लोगों के सामने वो आया नहीं है, जैसे कम्युनिटी हॉल, जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल, जैसे वार्ड ऑफिस, जैसे हेल्थ सेंटर, जैसे नहीं, ये सब काम हो चुका है। 50%, 60% काम हो चुका है, प्रोसेस में है, कंप्लीट नहीं हुआ है। इसलिए जब कंप्लीट नहीं हुआ तो लोगों के सामने नहीं आया है। इंशाल्लाह फिर जब बहुत जल्द इंशाल्लाह जब वापस आने का मौका मिलेगा, ये काम बहुत जल्द इंशाल्लाह लोगों के सामने आ जाएगा। तो काम जो हुए हैं, जैसे क्लॉक टावर का, जैसे पे एंड यूज टॉयलेट कच्ची सड़क मोड़ पर, और दोनों तरफ फूल सजे हैं, लाइट्स लगे हैं, तो जो कच्ची सड़क जो है पूरा मटिया ब्रुज का दिल बन गया है, ये काम तो हो ही गया। साफ़ सफाई का काम बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है, खासकर वार्ड नंबर 135 नंबर वार्ड में हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। मेरे बेटों ने मेहनत की है, मेरे वर्कर्स, मेरे कैडर, सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि 135 नंबर वार्ड में कितने काम हुए हैं, और जो काम प्रोसेस में है वो जीत कर जब इंशाल्लाह आऊँगी तो बहुत जल्द वो काम भी सामने आ जाएगा आप लोगों के। देखिए, हमने काम किया है पिछले 6.5 सालों में, हमने काम किया। मेरी वालिदा मोहतरमा अख्तरी शहजादा ने हम लोगों से काम करवाया है, तो इस काम के बिना पर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, आवाम के बीच में जा रहे हैं। और जिस तरह से स्वागत हो रहा है, जिस तरह से एक्साइटमेंट लोगों का देख के समझ में आ रहा है कि इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है। कौन पार्टी से मुकाबला लग रहा है? कोई भी पार्टी से मुकाबला नहीं लग रहा है। जो भी दिख रहा है मेरे ख्याल से आपने पिछले असेंबली इलेक्शन में कुछ वोट कट वालों को देखा था कि सिर्फ वोट काटने के लिए आया था, लेकिन उस टाइम बीजेपी खड़ी थी टीएमसी के खिलाफ में। आज हमारे खिलाफ में कोई समझ में नहीं आ रहा है, कोई मुखालिफ है, किसी का कोई सिंबल नहीं समझ में आ रहा है। आज़ाद उम्मीदवार बहुत सारे हैं, जीत इंशाल्लाह ताला जोड़ा फूल की ही होगी। देखिए, सबसे बड़ा गिफ्ट तो यहाँ बगल में भी आप आगे जाइएगा तो यहाँ पे बंगाली बाज़ार स्कूल डेमोलिशन का काम चल रहा है। ये एक सेकेंडरी स्कूल था, यहाँ के कुछ बच्चों को, क्योंकि स्कूल बहुत ख़राब कंडीशन में हो गया था, तो बहुत प्राइमरी सेक्शन जो एक दूसरे स्कूल में चला गया, सेकेंडरी सेक्शन बंगाली बाज़ार के ही दूसरे एक बिल्डिंग में हो रहा है। तो बॉबी दा जब अपने कैंपेन में आए थे तो उन्होंने इसको देख कर कहा था कि मैं यहाँ पर एक अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलूँगा। तो सबसे पहला इनाम होगा खासकर वार्ड नंबर 135 के आवाम के लिए, कसाईपाड़ा के लोगों के लिए, कि यहाँ पर जो स्कूल है इंशाल्लाह ताला इंग्लिश मीडियम स्कूल बनेगा। वोटर से यही गुजारिश करेंगे कि आप लोग हमारे काम को देखिए। बहकाने वाले बहुत तरह का
सुनहरा ख्वाब लेकर आएंगे आपके सामने में, आपको समझाएंगे, बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहकाना शुरू कर दिया है, बुराइयां करेंगे कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। लेकिन आप उन कैंडिडेट से यही पूछिएगा कि अगर काउंसलर ने बुराई किया है, आपने जो एक भी अच्छाई किया है वो एक अच्छाई बताइए और उस अच्छाई के नाम पर वोट लीजिए। तो मेरे ख्याल से वो गिना नहीं पाएंगे। तो आवाम से यही रिक्वेस्ट है कि पिछले 6.5-7 साल के कामों को देखिए, काम को देखते हुए एक बार फिर से अख्तरी शहजादा को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से कामयाब करवाइए। इम्तहान के बाद जब रिज़ल्ट आता है तो जैसी खुशी होती है, उस रिज़ल्ट की खुशी हो रही है कि जो मेहनत बॉबी ने, जो मेहनत मम्मी ने, प्रीतम वारसी ने, डॉक्टर सलीम ने, हमारे हफीज़ अहमद बबलू भाई ने, जो पूरी टीम ने किया, हम लोगों ने किया, उस मेहनत का फल जो है लोग इलेक्शन से पहले ही हम लोगों को अपनी उत्साह से, अपनी वेलकमिंग जेस्चर से दे रहे हैं और इसे देख के बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही हिम्मत बढ़ी हुई। देखिए, आसपास तो ऐसा कोई तपिश है नहीं किसी सूरज में जो दीदी के फूल को मुरझा दे। क्या कि लोग ने बोल दिया, कुछ आदमी बोल रहे हैं कि भैया शमसू भैया ना सूरज लेके आए फिर से फूल मुरझा देंगे। तो एक आदमी बोला, अरे जा, वो फूल क्या मुरझाएगा, वो तो दीदी का फूल है, हर हाल में खिल जाएगा। वार्ड के लोग आपको भगा देंगे वार्ड से, क्योंकि धोखाधड़ी और जो लुका छोड़ी का खेल तय ख़त्म हो गया है। आप झूठ पे कितना दिन अपना तोता से बुलवाएंगे, 500 रुपया का तोता अलग बोलेगा, 1000 रुपया वाला तोता अलग बोलेगा। हम लोग के पास वो तोता है जो हम लोग बोलेंगे कि नबी जी रोजी भेजो। हमारा वोट, हम लोग को वोट जो है काउंसलर का वोट जोड़ा फूल में इसलिए मिलेगा कि हम लोग ने काम किया है, हमारी अख्तरी शहजादा ने काम किया है, बॉबी साकिब शहजादा ने ज़मीन पे उतर के काम किया है, लोगों को ईमानदारी से गवर्नमेंट का हर स्कीम को ला के आपके दरवाजे पे दे दिया। और ये लोग कुछ नहीं किए। आज 6.5 साल हुआ ये लोग जब हार के गए, टीएमसी कांग्रेस में थे लेकिन अभी जो है गद्दारी किए। उनको एक वार्ड मिला लेकिन उन लोग पूरा बोरो में शमसू जमान सारी कब्जा करना चाहते हैं। उनका यही मिशन है। अगर वो रियाया परवर होते या दौर का हातिम ताई होते या अपने आप को जो सरसैयद कहलाते, तो आज जो राशन ऑफिस जो बोरो 15 का 9 लाख आदमी और 9 वार्ड इससे काम कराता था। 9 वार्ड के लोग बिचाली घाट में राशन ऑफिस हुआ करता था, तो उसमें आते थे राशन कार्ड। गरीब आदमी लोग था, यहाँ का बहुत सा रोज़गार के लिए लड़के भी सीढ़ी पे बैठ के फार्म फिलअप करते थे, 10 रुपये 5 उन लोग का घर चलता था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, वो प्रॉपर्टी को ख़रीद लिया, बिचाली घाट की उस प्रॉपर्टी को ख़रीद लिया और राशन ऑफिस को यहाँ से उखाड़ के फेंक दिया, लेक गार्डन चला गया। लेक गार्डन जाने में एक गरीब आदमी को 100 रुपया का खर्चा होता। जब हम लोग लेक गार्डन गए, साकिब शहजादा बॉबी गए, शहदाब भाई गए, हम लोग का टीम जब लेक गार्डन का मैदान में पहुँचा तो खुला आसमान के नीचे मैदान है और जो है कड़कड़िया धूप है। आदमी को अगर लाइन लगाना है तो उसी मैदान में लगाना होगा, बरसात में अगर पानी है तो उसी पे भीग के लगाना होगा, अगर ठंडा है तो उसी पे रहना होगा। तो आदमी इस तरह से परेशानी झेल रहा था। लेकिन बड़ा मुश्किल से, बड़ी मेहनत के बाद हमारे इज़्ज़त माफ़ फराद हकीम साहब जो साथ दिए साकिब शहजादा बॉबी का, शहदाब शहजादा का, अख्तरी शहजादा का, तो राशन ऑफिस एक प्राइवेट जगह में लाके दिया गया है, जामा मस्जिद टीन वाली नुमानिया मस्जिद के पास। उसमें कोई सियासत नहीं था, इंसानियत था कि लोग बहुत परेशान थे। सिर्फ वार्ड नंबर 135 के लोग नहीं, 36 के, 37 के, उनके वार्ड के भी परेशान थे। उन्होंने क्या किया, आज वहाँ एक बिल्डिंग तामीर करा दिया। बस यही बात है कि आपको और यहाँ के लोगों से अपील है कि आने वाला वक्त जो है अख्तरी शहजादा को 2 नंबर बटन दबाकर जोड़ा फूल में खुशबू दे दीजिए और फिर से खिला दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ बैठी हुई मोहतरमा अख्तरी निजामी हैं, ये ख़ुद एक एजुकेटेड लेडी हैं। इनके बाजू में जो दोनों बच्चे बैठे हुए हैं उनके, वो भी एजुकेटेड हैं और आसपास में जितने बैठे हुए हैं वो भी एजुकेटेड हैं। तो जिनका मिजाज एजुकेशन के तरफ हो, तालीम के तरफ हो, वो हमेशा चाहेंगे कि हमारे 135 वार्ड में जितने बच्चे हैं आने वाले दिन में हमारे जैसे एजुकेटेड हो जाएं। और इसी को लेकर, यही सोच को लेकर मोहतरमा अख्तरी शहजादा आगे बढ़ रही हैं। इसलिए हम आवाम से भी यही गुजारिश करेंगे कि आने वाले दिन में इनके हाथ को मजबूत कीजिए, जोड़ा फूल में वोट देकर आने वाले 19 दिसंबर को ज़्यादा से ज़्यादा बटन दबाकर, 2 नंबर बटन दबाकर इनको कामयाब बनावें, ताकि आने वाले मुस्तकबिल में हम तमाम लोग एजुकेशन हासिल करें और तालीम याफ्ता बन जाए।